अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातम् दैवतमाश्रये। गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी। जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम्। सार्धम् केन च कस्यार्धम् शिवयोः समरूपिणोः ज्ञातुम् न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः। अद्वैतमात्मनस्तत्त्वम् दर्शयन्तौ मिथस्तराम् तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये। मूलाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे। ये रवि परादिका चौघी जीव मोक्षाचा उपेगी अविद्ये सवे आंगी वेचती कीर। देहा सवे हात पाये जाती मना सवे इंद्रिये का सूर्या सवे जाये किरण जाळ। नातरी निद्रेची अवधि स्वप्ने मरती आधी तेवी अविद्येचे संबंधी आटती इया। मृते लोहे होती ते रसरूपे जीती जळोनी इंधने येती वन्नी दशे। लवण अंगे विरे परिस्वादे जळी उरे नीद मरोनी जागरे जी जे नीद। तेवी अविद्ये सवे चौघी वेचती जीवे तत्वज्ञानाचे निनावे उठती जया। हा तत्वज्ञानाचा दिवा मरोनी इही लावावा तरी हाही सीणल्यावा बोधरूपेची। येऊनी स्वप्न मिळवी गेलिया आपण पादावी दोन्ही दिठी नांदवी नीद जैसी। जिती अविद्या ऐसी अन्यथा बोधाते गिवसी तेची यथा बोधेसी निमाली उठी। परिजीती नामेली अविद्या हे जाकली बंध मोक्ष घाली बांधोनिया। मोक्षची बंध होये तरी मोक्ष शब्द कासा है अज्ञाना घरी त्राये वाहुगी याची। इस तृतीय अध्याय में भगवान ज्ञानेश्वर महाराज हमको वृत्ति ज्ञान के परे ही शुद्ध ज्ञान होता है इस तत्व का निरूपण कर रहे हैं। वृत्ति ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय इसका भेद नित्य निरंतर बना रहता है और यह वृत्ति ज्ञान 4 प्रकार से जीवन में रहता है। पहला प्रकार वृत्ति ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है जागृत अवस्था में। यही वृत्ति ज्ञान अभिव्यक्त होता है स्वप्नावस्था में। यही वृत्ति ज्ञान होता है सुषुप्ति अवस्था में अभाव के रूप में। और यही वृत्ति ज्ञान रहता है व्यष्टि और समष्टि के द्वैत के रूप में। आध्यात्मिक साधना के 4 सोपान हैं। पहला
कदम ये है कि हम जागृत अवस्था को जीत लें। जागृत अवस्था को जीतना माने जागृत अवस्था अभिमानी पुरुष, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे वेकर, along with the waking world and waking experiences, three together। जब हम जागृत अवस्था के परे चले जाते हैं तब हमने ओम की जो 3 मात्राएं हैं अ, उ और म, उसके अ मात्रा की साधना पूरी की। तो ये विषय प्रश्नोपनिषद में आता है। वहां एक साधक अपने गुरु से प्रश्न पूछता है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ओंकार की उपासना करी है उसकी क्या गति होती है। तो गुरु महाराज बताते हैं ओंकार में है 3 मात्राएं, तो उसने कितनी मात्रा की उपासना करी उस पर निर्भर होता है। जैसे यदि 1 मात्रा की उपासना करे तो वह इस शरीर का त्याग होने के बाद कुछ दिनों तक पितृलोक में रहेगा और फिर मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त करेगा। लेकिन इस समय उसके साथ ऋग्वेद के मंत्र आएंगे, ऋग्भिरेतम। अच्छा, और ऐसा व्यक्ति जब ये दूसरे बार या फिर से मनुष्य शरीर धारण करता है उस समय इसमें 3 क्वालिटीज, 3 गुण होते हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया युक्तः सन् पुनरावर्तते। तब व्यक्ति इस पृथ्वी में मनुष्य का जन्म लेकर के उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा, इन 3 की प्रधानता होती है। अच्छा, फिर उसने 2 मात्रा की उपासना करी, अकार और उकार। तो इस उपासना के द्वारा वह मन के साथ एक हो जाता है। मनसी प्रपद्यते, मन के साथ एक होना माने, ये दूसरा अति सूक्ष्म विषय है, जरा ध्यान से सुनना। हम लोग जब ध्यान करने के लिए अपने आसन पर बैठते हैं तो मन की चंचलता के कारण और विक्षोभों के कारण और लय होने के कारण बहुत परेशान रहते हैं। एक तो विक्षेप इतने जोर से होते हैं कि वहां बैठना असंभव हो जाता है। दूसरी बात, चंचलता ऐसी होती है कि अपने मन की चंचलता को लेकर के स्वयं को ही शर्म आती है कि क्या बेवकूफ जैसी विचार कर रहे हो मन, लेकिन वो रुकेगा नहीं। और तीसरी परेशानी ये है कि हमारा मन लय को प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए संत लोग बताते हैं कि भैया अपने मन को देखो। तो हम लोग देखना शुरू करते हैं मन के विचारों को और विचारों के गर्भ में जो विषय है उनको। जब तक ये बात दिमाग में नहीं बैठती कि मन में विचार और विचार के गर्भ में विचार का विषय, ये 3 बातें स्पष्ट जब तक नहीं होती तब तक कि हम केवल विचारों के प्रभाव में ही रहेंगे, उससे छुटकारा नहीं होगा। तो दूसरी जो इस वृत्ति ज्ञान के परे जाने की बात यहां संत ज्ञानेश्वर बताते हैं वो ये है कि हम अब विचारों के द्वारा प्रभावित नहीं होते, और जब हम विचारों के द्वारा प्रभावित नहीं होते तब हम विकारों से परे गए होते। तो उस समय हमारा तादात्म्य मनस तत्व से हो गया। तो ये होने के बाद अब हम स्वप्नावस्था, स्वप्न जगत, स्वप्नी अनुभूति और स्वप्न पुरुष, इन तीनों के साथ अब हम जीत लिए। अब दूसरा किला हमारा हो गया। अब आते हैं तीसरा वृत्ति ज्ञान का भाग अपने जीवन में, और वो है प्राज्ञ पुरुष। अब जरा ध्यान से सुनना ये बातें। जैसे विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश,
हम सबके अलग अलग है, उसी प्रकार से हम में ये भ्रांति होती है कि हमारा भी आनंदमय कोश बाकी लोगों के आनंदमय कोश से भिन्न है। लेकिन आनंदमय कोश एक होता है। वो ऐसे नहीं जैसे पर हेड एक विज्ञानमय कोश, अपना ज्ञान अपना अज्ञान, पर हेड एक मनोमय कोश, अपना सुखी होना अपना दुखी होना। जैसे जो ऐसा व्यक्ति हो कि बाहर के विषय में जिसको बड़ा मजा आता है, भोगी टाइप का, तो उसके लिए जितने भोग के ज्यादा विषय होंगे उतना आनंद आएगा। और यदि कोई व्यक्ति योगी टाइप का हो तो ये बाहर के भोग के विषयों के कारण उसको उद्वेग होगा। कारण क्या है कि हमारे मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश भिन्न है। और यही गणित हम ले जाते हैं साथ में। जब सुषुप्ति अवस्था में गए तो समझ लिया हमारा सुषुप्ति अवस्था का आनंदमय कोश और आपका अलग अलग है। यह जो अज्ञान है, और ये अज्ञान कैसा है, पक्का है, इसीलिए प्राज्ञ प्रकर्षेण अज्ञ, माने हम अपने अज्ञान की निष्ठा में फिट बैठे हुए हैं, हमको कोई नहीं हिला सकता। और इसी अज्ञान के कारण हम इसी प्राज्ञ को लेकर के, माने अज्ञान की उपाधि को लेकर के हम ध्यानाभ्यास के लिए बैठते हैं। ध्यानाभ्यास के लिए हम स्थूल शरीर और प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इनको लेकर के नहीं बैठते। हम ध्यानाभ्यास के लिए बैठते हैं इस प्राज्ञ पुरुष को लेकर के, जो चाहता है कि आई वॉन्ट टू रियलाइज द ट्रूथ, और फिर मैं इस सत्य से भिन्न हूं, मैं इस तत्व से अलग हूं, और मुझे देश में, काल में, वस्तु में प्रयत्न के द्वारा कुछ अंतर क्रॉस करके उसके साथ जाकर के मिलना है। और इसीलिए ध्यान के लिए जब बैठेंगे तो हमारा व्यक्तित्व जब तक जिंदा है तब तक के हम ध्यान का प्रयत्न ही करते रहेंगे, और जब तक प्रयत्न ध्यान में लगा हुआ है तब तक के ध्यान का नाटक चल रहा है, अभी ध्यान नहीं लगा, ध्यान बने हैं। अच्छा महाराज, जब व्यक्ति प्रभु की कृपा से इस ध्यानाभ्यास के अभ्यास में से अपना प्रयत्न शिथिल कर देता है, प्रयत्न का शैथिल्य माने गुरु के चरणों पर समर्पण, एक बार समर्पण संपूर्ण हुआ कि प्रयत्न अपने आप खत्म हो जाता है। एक बार हम नींद में समर्पित हो गए तो उसके बाद लेफ्ट साइड पर आए कि राइट साइड पर आए कि पेट पर आए कि शीर्षासन करें, और सब खत्म हो जाता है। जहां पड़े वहीं पड़ गए। क्यों? कि समर्पण संपूर्ण हुआ, प्रयत्न नहीं। अब उसी प्रकार से जब व्यक्ति ध्यानाभ्यास में अपने प्रयत्न का शैथिल्य इतना कर लेता है कि उसका व्यक्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन वह निद्रा अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ, निद्रा रहित व्यक्तित्व के अभाव को हिरण्यगर्भ की स्थिति कहते हैं। एतस्मात् विज्ञान घनात् परात् परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते। तो पहले जागृत अवस्थाभिमानी वैखरी और खरों के जैसे बोले जा रहे वैखरी। फिर दूसरी बात, हमारी मध्यमा वाणी स्वप्नावस्था का प्रभाव। तीसरी पश्यंती वाणी, देखती है कि परमात्मा कैसा है। और कितना भी ट्राई करो अपने आंखों से अपने आंखों को देखने का, कितना भी ट्राई करे पूर्ण जीवन भर में कभी नहीं देख पाएंगे। और एक बार ये समझ में आ गया
तो अपने आप प्रयत्न का शैथिल्य हो जाता है। तो फिर पहले क्यों देख रहे थे अपनी आंखों को? क्योंकि अज्ञान के कारण। तो ये पश्यंती वाणी की स्थिति, पश्यंती वाणी के परे चले गए। तो पश्यंती वाणी के परे चले जाना माने व्यष्टि अस्तित्व का त्याग करके समष्टि के साथ एक हो जाना। हिरण्यगर्भ की स्थिति जिसमें सभी जीवों का घनात्मक समुदाय, जिसमें किसी भी प्रकार से जीवों का भिन्नीकरण अलग अलग अभी नहीं हुआ, तो जो व्यष्टि को लेकर के सुषुप्ति अवस्था है उसमें जाकर के हम अपना व्यक्तित्व बनाए रखते हैं। और इसीलिए फिर जब जग जाते हैं तो व्यक्तित्व को लेकर के जगते हैं। डॉक्टर होकर के सोए तो डॉक्टर होकर ही जगते हैं, एक आध बार पेशेंट होकर भी जगते हैं ना। अच्छा, जब हमारा व्यक्तित्व समाप्त हुआ तो व्यक्तित्व के समापन में फिर हमने यह सुषुप्ति अवस्था को बाईपास कर दिया और सीधा व्यष्टि से हट करके समष्टि में पहुंच चुके। अब समष्टि में आए तो यहां परावाणी का बंधन बना हुआ है। समष्टि में कौन सा परावाणी का बंधन है? अरे महाराज, समष्टि का मतलब व्यष्टि के कारण है ना? पुत्र के कारण ही पिता है। तो जब तक के व्यष्टि समष्टि यह द्वैत बना रहेगा, जब तक के व्यष्टि कारण, व्यष्टि कार्य और समष्टि कारण ये जब तक बना रहेगा, अभी भी हम इस उत्पत्ति या उत्पत्ति का अभाव, द्वैत या द्वैत का अभाव, समष्टि या व्यष्टि, इस भाषा में हम फंसे ही रहेंगे। और इसीलिए इसके भी परे एतस्मात् जीव घनात्, माने यह जो हिरण्यगर्भ की स्थिति है, एतस्मात् जीव घनात् परात् परम पुरुषम, तो वह जो इन सब के परे है, माने जहां चारों वाणियों का प्रवेश नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तो वैखरी जागृत अवस्था, मध्यमा स्वप्नावस्था, पश्यंती सुषुप्ति अवस्था और परा व्यष्टि समष्टि का भेद, ये सभी का सभी अज्ञान के क्षेत्र में है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं एतत् सर्वम अपर ब्रह्म विषये, यह सब का सब अपर ब्रह्म का विषय है। पर ब्रह्म क्या है? पर ब्रह्म वो है, एक उदाहरण से समझेंगे हम लोग। पर ब्रह्म वो है कि जिसको कोई उपाधि नहीं है। बढ़िया विचार है, जरा मजे से सुनना। जब तक के हमारे साथ उपाधि जुड़ी हुई है तब तक के हम वृत्ति ज्ञान में हैं, और जब तक के हम वृत्ति ज्ञान में हैं तब तक के ये चार वाणियों का कर्जा अभी तक नहीं उतरा। इसीलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, इन चारों के लिए विधि निषेध है, क्योंकि यह वृत्ति ज्ञान में है। और जो अवधूत होते हैं, नंगे बाबा, पागल बाबा, उनके लिए काहे का विधि निषेध है। चाहे वो जाकर के मांस मच्छी खावे, चाहे जाकर के कपड़े पहने या न पहने, चाहे वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कहे, चाहे अल्लाह अकबर कहे, उनके लिए कोई विधि निषेध नहीं है। वही सभी चार वाणियों के परे गए हैं। उन अवधूतों की बात यहां हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज कर रहे हैं।
इसलिए यह 4 वाणी का ऋण उतारना माने जब तक के हमारे खोपड़ी में किसी भी प्रकार के उपाधि को स्वीकृति दी हुई है, तब तक के हम अभी इस वृत्ति ज्ञान में फंसे हैं। अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि जब तक हम, जरा बड़ा सिंपल विचार है, देखो संतो मजा आ जाएगा। जब तक हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो जागृत अवस्था के मर्यादा का पालन जीवन में करेंगे तो हमने वैखरी वाणी को जीत लिया। देखो, यदि हम कार ड्राइविंग कर रहे हैं तो कार ड्राइविंग करते समय ड्राइविंग के सभी रूल्स और रेगुलेशन का पालन कर लिया तो ये कार ड्राइविंग के कारण जो बंधन हमको आने वाला था उस बंधन से तो मुक्त हो ही गए ना। तो बंधन से मुक्त होना, इन 4 वाणियों के कर्जे से मुक्त होना माने जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो जागृत अवस्था की मर्यादा के अनुसार रहे। जब हम सुषुप्ति अवस्था, स्वप्नावस्था में तेजस पुरुष के साथ रहते हैं तो तेजस पुरुष के साथ रहना माने अपने कर्तृत्वाभिमान को लेकर के चलना। तो यदि हमारा कर्तृत्वाभिमान ऐसा हो कि जिसके द्वारा हम अपने कर्तव्य कर्मों को कर तो डाले लेकिन उसका अभिमान न करें तो हमने मध्यमा वाणी को जीत लिया। अब तीसरी है पश्यंती वाणी। पश्यंती वाणी को जीतना माने जैसे ध्यानाभ्यास के समय हमको अपने प्रयत्न का शैथिल्य आना चाहिए, प्रयत्न की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसी समय जब हम इस जीवन में अपने जीवन का प्रत्येक क्षण जीते हैं तो उसमें सहजता, सुंदरता और किसी भी प्रकार की कृत्रिमता का अभाव होवे और स्पॉन्टेनिटी is the expression of divinity manifested through पश्यंती वाणी। अपने आप सब हो जाता है, वहां हमको कुछ बनना नहीं है, जो है वो है। ये हो गई पश्यंती वाणी का कर्जा उतारना। और चौथा है परावाणी का कर्जा। परावाणी का कर्जा उतारने के लिए पहले 3 कर्जे जब उतारेंगे और जब प्रभु के दरबार में जाएंगे तो सभी कुछ हम ही करेंगे, तो वो क्या करें, तो थोड़ा उनके लिए भी छोड़ दें, है ना। तो इस प्रकार से यहां इन जब तक के हम ये 4 वाणियों के माने वृत्ति ज्ञान के अंदर फंसे हैं तब इसको हम कहेंगे बंधन। और इस वृत्ति ज्ञान के परे चले जाएंगे तब कहेंगे मोक्ष। अब इसके भी आगे जाकर के ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मोक्षची बंध होए तरी मोक्ष शब्द का साहे अज्ञाना घरी त्राये वाओगे याची। देखो, ये बंध और मोक्ष दोनों सापेक्षिक है और जहां सापेक्षता होगी वहां वृत्ति ज्ञान होगा, वहां अद्वैत नहीं होगा। और इसीलिए यह जो है ना, ये अज्ञानी है और ये ज्ञानी है, ये दोनों के दोनों अज्ञान के ही क्षेत्र में है। और इसीलिए साधु संतों के पास चले जाओ और उनको कहो कि भैया आप तो बड़े ज्ञानी हैं। कल परसों हम गए थे एक जगह नरीमन पॉइंट पर लेक्चर के लिए। अब हमको आदत हो गई है सुनने की, इसीलिए मजा आता प्रभु की लीला देख करके। हमारा वेलकम करने के लिए वो स्पीच लिख के लाए थे और वो जब सुन रहा था मैं, तो मुझे गुदगुदी हो रही थी अंदर। अंग्रेजी में हिज होलीनेस परम पूजनीय ब्रह्मलीन, तो मैंने बोला ब्रह्मलीन मैं नहीं हूं। बोले नहीं, आपके स्वामी जी को तो लगाते हैं। मैंने बोला तो ब्रह्म में हमेशा स्थित थे, अभी तो मैं अज्ञान में स्थित हूं, तो अज्ञान लीन कहो। और
साक्षात परमात्मा के अवतार स्वरूप, जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु के दर्शन कर लिए हैं, ऐसे अप्रतिम इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ संत हमारे बीच आ गए हैं। तालियां। देखो, मोक्ष बंध होए, तो ये मोक्ष शब्द का आशा है। यदि मोक्ष और बंध ये दोनों शब्द एक दूसरे के सापेक्षता में हैं, तो हम मोक्ष के लिए इतना प्रयत्न करना चाहिए, मोक्ष को इतना महत्व क्यों देते हैं? तो उन्होंने कहा, अज्ञाना घरित्राये वाउगी याची, इसकी वाह वाह, बहुत बढ़िया, मुकर्रर मुकर्रर। ये जो है ये अज्ञानियों की ही यहां है। ऐसा कहते हैं ना, अंधों में काना राजा। आपके मराठी में कहा तो भी वाकडी गाय, व्हाट इज दैट? हाँ, सी यू ऑल नो, वासरात लंगडी गाय शहाणी। सो मोक्षची बंद होए, तरी मोक्ष शब्द का आशा है, अज्ञाना घरित्राये वाउगी याची। तो इसका तात्पर्य क्या निकला? यदि हमको इन 4 वाणियों का ऋण उतारना है, तो इसका मतलब ये निकला कि हमको स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में चलना है। पहले जागृत अवस्था, जागृत अवस्थाभिमानी, इसको 1/4 इतना ही महत्व दे लाइफ में, है ना? लेट अस डीवैल्यू आवर लाइफ। हमारे वेदांत शास्त्र की विचारों की सुंदरता यही है कि जब तक विचारों में पूर्णता नहीं आती, अपूर्ण विचार ही सभी परेशानियों का मूल कारण है। जैसे किसी ने एक बड़े चित्र को, बड़े बड़े पोस्टर बनाते हैं ना, तो काट करके बनाते हैं वो, और फिर वो चिपकाते हैं। जैसे बच्चों को भी वो बताते हैं, ठीक है तुम उसको जोड़ो जरा, उसको मिक्स करके ब्लॉक्स दे आर गिवन। तो वो बच्चे क्या करते हैं, एक टुकड़ा लिया, यहां लगाया वहां लगाया, और जब सब इकट्ठे हो जाते तब उस पिक्चर की सुंदरता दिखती है। यदि एक एक ब्लॉक ले लिया जाए तो कुछ मजा नहीं आता। उसी प्रकार से अपने जीवन की सुंदरता यदि देखनी है तो केवल जागृत अवस्था को ले लेंगे और उसी में फंसे रहेंगे, तो ऐसा ही है कि एक ब्लॉक ले लिया उतना, और उसी को संपूर्ण समझ लिया और उसी में फंस गए। तो जागृत अवस्था को महत्व देना है अपने जीवन में 1/4, 25%, इससे ज्यादा नहीं। फिर दूसरा आ जाता है स्वप्नावस्था, उसको 1/4। फिर तीसरा आ जाता है सुषुप्ति अवस्था, 1/4, और चौथा आ जाता है व्यष्टि समष्टि का भेद, उसको 1/4। अब देखो, यदि 1/4 का गणित शुरू कर दो ना, पहले हम एक चीज को लेकर के जितना गुस्सा होते थे, समझो हमारा गुस्सा 1 घंटा लास्ट करता है किसी चीज को लेकर के, तुरंत अपने आप को बताना 1/4 माने 15 मिनट गुस्सा करो, शांत हो जाओ। लाइफ विल बिकम अ बिग जोक। और जब हम कोई जोक की पुस्तक पढ़ते हैं ना, तो कभी कोई सीरियस होता है? You know that poster you must have seen, made for each other, you know, Will's filter. तो जब वो पत्नी है कि मॉडल है भगवान जाने, तो जब हाथ में वो जोक का पुस्तक लेकर के बोल रही है, हंस रही है, तो वो जो पुस्तक है वो जोक का है। यदि कोई व्यक्ति जोक का पुस्तक लेकर के, विनोद की पुस्तिका, और बड़ा सीरियसली बैठा हुआ है, तो उसका मतलब यह है कि वो वेदांती है, इसलिए सीरियस है। अरे महाराज, इस दुनिया में सीरियस होने जैसी कोई बात नहीं है। इट्स ए ह्यूज एल्बम ऑफ जोक्स। एक एक जोक देखते जाओ, हंसो और निकलो आगे। नहीं, मुझे ये जोक बहुत पसंद है, उसी में फंस गए। अरे और अच्छे अच्छे आगे निकलो तो सही।
जब तक कि हम अपने जीवन में योग्य प्रकार से महत्व योग्य वस्तुओं को नहीं देंगे तो वैखरी में फंसेंगे, मध्यमा में फंसेंगे, पश्चंती में फंसेंगे, नहीं तो परा में फंसेंगे। अब ये 4 फंसने के हम आपको 4 उदाहरण देंगे। वैखरी में फंसना माने ऐसे समझना कि इस दुनिया में दुखी केवल मैं मात्र हूं। वैखरी में फंसना माने ये समझना कि हे भगवान, दुनिया के सभी दुखों का एक्सपेरिमेंट क्या मेरे ही ऊपर करते हो। वैखरी में फंसना माने हमेशा अपने आप को कोसना और दुनिया के साथ झगड़ा करना। वैखरी में फंसना माने इस दुनिया के प्रत्येक चीज के बारे में कंप्लेन तैयार रहना। ये सब वैखरी में फंसना या बंधन है। हमारे भागवतकार कहते हैं, भगवान वेदव्यास वो वाणी क्या जिसके द्वारा भगवान के नाम के सिवा बाकी सब बातें होती है। वो सर क्या जो भगवान के सामने नहीं झुकता। वो कान क्या है, वो तो सांप का मकान मानो जैसा है कि जिसमें भगवान का नाम स्मरण कीर्तन कथा कभी उसमें प्रवेश नहीं होती। और कहते हैं कि वो जिह्वा क्या जो मेंढक के जैसी टर टर करते रहती है लेकिन भगवान का नाम कभी लेती नहीं। तो यह वैखरी वाणी का बंधन। वैखरी वाणी का बंधन माने जब हमको दूसरे की चिंता, दूसरे की निंदा, गॉसिप, बाकी चीजों का महत्व, इसमें आनंद आने लग जावे तो समझ लेना हम वैखरी के बंधन में फंस गए। अब दूसरा है मध्यमा का बंधन। मध्यमा का बंधन ये है कि कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा कौन है, मैं इतना करता हूं, मैंने अपने फैमिली के लिए ये किया वो किया, और यदि मैं नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, मेरे ही कारण सब प्रॉब्लम है। तो हर जगह मैं जब तक कि ये मैं का गणित चल रहा है तब तक कि हम इस मध्यमा में सैंडविच हो गए हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। अच्छा महाराज, यह जो मैं का बंधन है मध्यमा का, ये हमारे साथ पैक होकर के पश्चंती में आता है। कब? जब हम ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठते हैं तब मैं ध्यान कर रहा हूं, देखता हूं, कैसा नहीं लगता है ना। जैसे जिसको ये भ्रांति हो गई है कि मेरी आवाज ठीक से श्रुति को पकड़ती है, गाते समय पहले श्रुति प्ले करते हैं काली 4 या सफेद 5, तो वो जब लगाते हैं तो उसके अनुसार गाना चाहिए। और यदि किसको भ्रांति हो गई नो आई नो एवरीथिंग, और वो व्यक्ति जहां मर्जी आए गाए जावे, तो उससे सत्य थोड़ी छिपता है। उसी प्रकार से यदि हम अपने मध्यमा वाणी का बंधन कर्तृत्वाभिमान उसको पकड़े रखे और इस कर्तृत्वाभिमान के साथ यदि ध्यानाभ्यास करने का प्रयत्न करेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कितनी भी जिंदगी बर्बाद करे, एक क्षण के लिए भी ध्यानाभ्यास योग्य नहीं होगा। हमारे बद्रीनाथ के एक महात्मा जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, और हम जब जाते तो उन्हीं क्या रहते हैं, तो सबको अलग करने के बाद फिर हम दोनों उनके कमरे में बैठ लेते हैं, 2-2 घंटे आराम से बैठते, कुछ बोलना वल्ला कुछ नहीं, बैठ लेते। और एक बात उन्होंने हमको पूछा, स्वामी जी आपके साथ जब हम बैठते हैं ना तब इतना फट से ध्यान लग जाता है, 2 क्षण में कोई हमको परेशानी नहीं। नल्ला महात्मा जी हमारा भी यही हाल है, हम जब आपके साथ बैठ लेते हैं तो हमको कोई तकलीफ नहीं। तो बोले इसका कारण क्या है? तो हमने इसका कारण यही है कि बद्री विशाल महाराज की जय। इसका एक ही कारण है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। यदि हमारा ध्यानाभ्यास हो रहा है
तो अपने प्रयत्न से कभी नहीं होता। जब प्रभु की इच्छा होगी तब कहीं जाकर के ध्यानाभ्यास होता है। ये एक बार दिमाग में बात घुस गई तो फिर ध्यानाभ्यास करने के बाद अस्मिता, अहंता जो जागृत होती है वो नहीं होगी। और यदि एक आध बार ध्यानाभ्यास के लिए बैठे और नहीं हो पाया तो प्रभु इच्छा, हुआ तो तुम्हारी मर्जी भगवान, और ना हुआ तो तुम्हारी मर्जी। हम तो भैया अपन के तरफ से प्रयत्न करेंगे, इसका जो कुछ करना है आप करो। धीरे धीरे ध्यानाभ्यास में जो अस्मिता लगती है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, ये खत्म होने लग जाती है। ये जब खत्म होने लग जावे और ध्यान स्वाभाविकता से रहे, ऐसे नहीं कि जब घंटे भर बैठे तभी ध्यान है और बाकी के समय, ये तो 24 आवर्स का बिजनेस है, ऐसे नहीं कि पार्ट टाइम। तो जब हमारी वृत्ति एकाकार होकर के प्रभु के चरणों में लगी हुई है, जैसे कठोपनिषद की श्रुति कहती है कि नित्यः अनित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एकः बहूनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः शांति तेषाम शाश्वती नेतरेषाम। जो अनित्यों में एक जो नित्य वस्तु है, सभी चेतन पदार्थों में जो चेतना है, चेतना की अभिव्यक्ति नहीं, जो चेतना है, और एकः बहूनाम जो अनेकों में रहते हुए भी जो नित्य एक है, और वो कहाँ है? तम आत्मस्थम ये धीराः अनुपश्यन्ति, उस अपने ही स्वरूप को जिसने देखा है। अनुपश्यन्ति माने पीछे से जाकर के देखा है। आंखों को देखने के लिए आंखों के पीछे जाना पड़ता है। आंखों के पीछे गए माने मन के पास पहुंच गए, और मन को देखने के लिए मन के पीछे जाना पड़ता है। हम अहम वृत्ति के पास पहुंच गए, और अहम वृत्ति को देखने के लिए अहम वृत्ति के पीछे चले जावे तो हम शुद्ध चैतन्य में पहुंच जाते हैं, और शुद्ध चैतन्य के पीछे चले जावे तब पता चलता है यह संपूर्ण सृष्टि उपाधि नहीं है, मेरी ही अभिव्यक्ति है। जैसे पानी का ये ज्ञान होता है कि समुन्दर, उसकी लहरें या नदियां या पानी की बूंदें सभी की सभी मैं मात्र हूं, और इसीलिए पानी यह तत्व समुद्र के होने के कारण बड़ा नहीं बनता, और दव बिंदु के कारण उसमें छोटेपन की भावना नहीं आती। क्यों? कि समुद्र या दव बिंदु ये दोनों भी उसकी उपाधियां नहीं है। उपाधि राहित्य जितना होने लग जाएगा उतना हमारा व्यक्तित्व समाप्त हो रहा है। इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति का जो निशानी है, जो मुख्य लक्षण है, वो लक्षण ये है कि व्यक्ति की सब स्पेशलिटी खत्म हो जाती है। टू बिकम स्पेशल इज नॉट द स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट, एंड इन द मटेरियल वर्ल्ड more the specialization, highly educated you are. So what will be the highest education in material sciences? So a specialist is he who knows more and more about less and less. So go on extending this mathematics. So the highest specialized person in the world will be he who knows everything about nothing. Less and less, the limit is nothing. But here it is very clearly to be understood that the seeker who is searching, his search is only because he has not discovered that what he is searching is he himself, and therefore struggle on the seat of meditation. Now this प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, यह जो व्यक्तित्व भाव ध्यान करते समय ये हमको किस प्रकार से कष्ट देता है और साधु संतों को कष्ट क्यों नहीं देता, यह उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि कैसे इस पश्चंती वाणी के परे जाना माने क्या।
बागुलाचेनी मरणे तोषावे की बाळपणे ये रातो नाही मां कोणे मृत्यु मानावा। छोटे बच्चों को डराने के लिए बताते हैं, देखो देखो उस कमरे में जो है ना बागुल बुआ है, और वो बच्चा एकदम चुप हो जाता है। उसका रोना तो बंद हो गया, लेकिन वो इतना चिपक करके रहता है मम्मी डैडी को कि पसीना पसीना। बंबई के मकान ना मैच बॉक्स के अंदर में पड़े हुए तीलियों के जैसे। अब उसको कहो बेटे अच्छा तुम अलग हो जाओ, सो जाओ, नहीं बागुल को। और फिर ये ज्ञानी माता पिता जाकर के, ठहरो बेटा मैं जाकर के आदमी इसको मार के, मम्मी आपको कुछ नहीं करेगा वो, नहीं नहीं मुझे कौन कुछ क्या कर सकता, तुम्हारे डैडी कुछ कर सके नहीं। फिर महामाया गोस एंड किल्स दैट बागुल एंड कम्स बैक। एंड उसके बाद वो बच्चा कहता मम्मी क्या हुआ, मार दिया मैंने उसको, मार दिया है, आप सो जाओ। हाँ अच्छा सो जाओ। अब ये उस बागुल बुआ को मारने के बाद वो मर गया है, यह जो खुशी उस बच्चों को जूही हुई वो क्या उस मां को होगी? यही यहां कहा है, बागुलाचेनी मरणे की तोषावे बाळपणे, और येरा तो नाही। उस मां को तो पता है बागुल बुआ नाम की कोई चीज है ही नहीं, येरा तो नाही मां कोणी मृत्यु मानावा, जो है ही नहीं तो कौन मरेगा। इसी प्रकार से हम प्रयत्न करके अपने व्यक्तित्व का त्याग कर रहे हैं, करते रहो। और जब पता चल जाता है गुरु की कृपा से और प्रभु के आशीर्वाद से कि आज तक इतनी जो मैंने परेशानी करी, साधना साधना साधना, अब शर्म आती है, पूरा टाइम बर्बाद किया। देखो मराठी के संत कहते हैं ना कि जब ये माया नदी गुरु की कृपा के कारण हम तर गए, और अब फिर सोचा कि गुरु महाराज को थैंक्स करें, और जब पीछे देखा तो ना तो कोई नदी थी, ना तो कोई तैरना था, और ना तो कहीं हम गए, और ना वहां गुरु महाराज थे। उसी प्रकार से जब तक के यह अज्ञान बना हुआ है कि मैं व्यक्ति इस समष्टि से अलग हूं, और ये अलगाव दूर करने के लिए मुझे मेहनत करनी है, मुझे प्रयत्न करना है। और ये जब तक प्रयत्न बना रहा है तब तक के हम ये बात करेंगे कि ये बड़े अच्छे हैं, ये बड़े बुरे हैं, ये साधक है और ये बाधक है। ये भाषा केवल वृत्ति ज्ञान में है, तत्व में न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षु, कुछ भी उस पे किसी भी प्रकार की भेद और भेद की उपाधियां वहां नहीं है। ये जिसको समझ में आया उसके लिए बंधन का और मोक्ष का एक ही अर्थ है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सापेक्षता में है। आप दूसरा उदाहरण देते हैं कि घटाचे नाही पण फुटली याची नागवण, मानी तसे तो जाण म्हणो ये काई। यह शास्त्रीय भाषा उन्होंने प्रयोग करी है। घटाचे नाही पण फुटली याची नागवण, यदि कोई व्यक्ति घट के अभाव को, वस्तु के अभाव को कहेगा कि वो वस्तु का अभाव नष्ट हो गया और इसीलिए हम बड़े दुखी हैं, तो जो अभाव है वो कैसे नष्ट होगा? एक तो इसका ये अर्थ है। दूसरा अर्थ और मजे का है। घटाचे नाही पण, घट का अभाव, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द पॉट। फुटलियाची नागवण, नॉन एग्जिस्टेंस या उस घट का जो अभाव है
वो नष्ट हो गया, माने क्या हुआ? माने घट प्राप्त हुआ। तो जो व्यक्ति घट के अभाव का नाश हो गया, और जहां जहां नाश होता है वहां वहां दुख होता है, ऐसा समझ करके यदि वो रोने लग जावे तो क्या उसको मानित से तो जान मनो ये काई, क्या उसको हम ज्ञानी कहेंगे, अकलमंद कहेंगे कि मंद अकल वाला कहेंगे? माने दो दृष्टि से विचार बताया उन्होंने। घट का अभाव वो है, अभाव होने के कारण उसका नाश हो ही नहीं सकता, और यदि अभाव का नाश हुआ तो भाव निर्माण हुआ। तो इसीलिए किसी भी प्रकार से विचार करो तो यह वृत्ति ज्ञान, इसका होना न होना, इसका कोई मतलब नहीं है यदि हम अपने स्वरूप में पहुंच जावे। और इसीलिए मणोनी बंधची तव वावो का मोक्षा के प्रस्तावो मरोनी केला ठावो अविद्याया। और इसलिए यह अविद्या ही बंध और मोक्ष इन दोनों की जननी है। कहते हैं मणोनी बंधची तव वावो, वावो माने कल्पित है, इमेजिन्ड। तो यह यदि बंधन ही कल्पित है तो मोक्षा के प्रस्ताव, तो मोक्ष काहे का रियल होगा? जैसे सिनेमा में ये लोग जो काम करते हैं नट नटी, मुझे आज तक समझ में नहीं आया इसको नट नटी क्यों कहते, बोल्ट क्यों नहीं कहते? हो सकता है उनके नट ढीले हो गए इसलिए नट नटी कहते हैं। तो उसमें एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं। अब एक दूसरों का प्रेमी होना यही यदि झूठ मूठ का है तो जितने भी डायलॉग कहेंगे मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ के लाऊंगा, वो इमीडिएटली कहेगी मुंबई की होगी तो रखोगे कहां? तो यदि इन दोनों का रिश्ता झूठ मूठ का है तो उन्होंने जो कुछ कहा उसमें भी कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार से नाटक में यदि कोई एक दूसरे का शत्रु होता है तो शत्रुत्व यदि झूठ मूठ है तो उनके बीच में जो शत्रुता की अभिव्यक्ति है वो भी झूठ मूठ है। उसी प्रकार से बंधची तव वावो, यदि बंधन ही कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है, वस्तु के दृष्टि से नहीं है, तो मोक्ष भी उसी प्रकार का है। क्योंकि यदि अविद्या जिंदा रहती है तो कहते हैं बंधन में है, और अविद्या मरती है तो कहते हैं मोक्ष में। माने बंध और मोक्ष ये किस मां के बच्चे हैं? अविद्या के। इसीलिए जब तक के अविद्या माने वृत्ति ज्ञान, वृत्ति ज्ञान माने वह ज्ञान जिस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय इसका भेद वैसा का वैसा ही रहता है, उसको कहते हैं वृत्ति ज्ञान। तो जब तक के हम वृत्ति ज्ञान में हैं तभी तक ये बंध मोक्ष की महिमा चलती रहेगी, अपने स्वरूप में इसका कोई स्थान नहीं। आणी ज्ञान बंध ऐसे शिव सूत्राचे निमिसे मणितले असे सदा शिवे। अब यहां अगले ये और अगले ओई में भगवान ज्ञानेश्वर महाराज प्रमाण देते हैं। क्या प्रमाण देते हैं? पहले देते हैं शिव सूत्र का प्रमाण और फिर दूसरा देते हैं भगवत गीता का प्रमाण। इस शिव सूत्र का प्रमाण जब हमने पहले बार पढ़ा तो हमने सोचा कि हमको ब्रह्म सूत्र मालूम है, भक्ति सूत्र मालूम है, योग सूत्र मालूम है, इस शिव सूत्र कहां से निकल आए? क्योंकि हमारा अज्ञान ही हमारे विजडम की नींव थी, और प्रभु की कृपा से यह ग्रंथ हमको मिला, और जब उसका अध्ययन किया, क्या बतावे आपको, पूरे संत ज्ञानेश्वर के और यह जो उनका मार्ग है अद्वैत सिद्धि का मार्ग, इसकी नींव इस ग्रंथ में। प्रभु की इच्छा होगी तो हम उसको विचार करेंगे। आणी ज्ञान बंध ऐसे
शिव सूत्राचे निमिसे मणितले असे सदाशिवे। वहां शिवजी, यह दूसरा सूत्र है। और सूत्र यह है ज्ञानो बंधः, ये सूत्र है कि ज्ञान ही बंधन है। अब ज्ञान ही बंधन है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। एक जगह कहते हैं बिना ज्ञान से ज्ञान के मुक्ति नहीं होती, और यहां कहते हैं ज्ञान एव बंधः, ज्ञान ही बंधन है। तो इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब यही है कि जब तक के ज्ञान वृत्ति रूप में रहेगा, जब तक के ज्ञान की अभिव्यक्ति ज्ञाता और ज्ञेय इस द्वैत के रूप में अभिव्यक्त होगा, तब तक के हम इन चार वाणियों के बंधन से अभी निकले नहीं है, उसी में फंसे रहेंगे। और इसी के कारण एक साधना करने की सबसे बड़ी जो पद्धति है वो ये है कि व्यक्ति जितना ज्यादा हो सके शांति को सुनता रहे। इस शांति को सुनना माने अनाहत ध्वनि उसका ध्यान करना। अनाहत ध्वनि का ध्यान करना माने जब हम जितने भी आहत ध्वनि है उनका त्याग कर रहे। आहत ध्वनि माने जो ध्वनि या आवाज दो को इकट्ठा लाने के बाद होता है, जैसे इसको कहेंगे आहत ध्वनि। और अनाहत ध्वनि वो है कि जिसमें दूसरे की अपेक्षा नहीं है। तो जितने भी शब्द हम अपने कानों से सुनते हैं वो सभी के सभी आहत ध्वनि में आ जाते हैं। और यह जो आहत ध्वनि है यह है वृत्त्यात्मकम ज्ञानम। और जब तक कि ये वृत्ति ज्ञान को हम महत्व देते रहेंगे तब तक कि हम इस अनाहत ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे। तो ज्ञानो बंधः, ज्ञान ही बंधन है। इसका तात्पर्य ये है कि जब तक हमारे ज्ञान में वृत्ति व्याप्ति के बाद फल व्याप्ति निर्माण होती है तब तक के हम इन चार वाणियों के बंधन में फंसे हैं। हमने आपको पिछली बार बताया था वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति का अर्थ, जब किसी वस्तु का ज्ञान कि यह फूल है, यहां तक इसको कहेंगे वृत्ति व्याप्ति। हमारे मन के वृत्ति ने इस वस्तु को व्याप्त किया है और बताया है कि यह फूल है। यह फूल है इस मात्र से कोई बंधन नहीं, लेकिन बंधन की शुरुआत है। उसके बाद यह फूल है ये मैंने जाना। इस ज्ञान के साथ इसको जानने वाला जब मैं पैदा हो जाता है तब यह वृत्ति ज्ञान की नींव पक्की हो गई। अब यह वृत्ति ज्ञान की नींव पक्की होने के बाद फिर आगे वृत्तियों का समुद्र उबड़ने लग जाता है। कैसे? यह फूल अच्छा है, यह फूल भगवान को चढ़ाने के लिए कितना अच्छा होगा यदि ताजा होगा तो, लेकिन ये फूल पता नहीं कहां से उठा के ले आए। ये जितने बाकी के विचार है, इन विचारों का उद्गम हुआ कि मैं इस फूलों को जान रहा हूं, मुझे ये फूल अच्छे लगते हैं, मुझे इन फूलों से प्रेम है, मुझे ये फूल चाहिए। ये सब की सब जितनी भी विचार प्रणाली है इसका उद्गम स्थान है कि ये फूल है। यह जानने के बाद हम वहां चुप नहीं रहे, लेकिन वहां इसको जानने वाला मैं इसको जानता हूं उसको पैदा किया। उसके बाद भुगतो थ्रू आउट लाइफ। हम अपने माँ बाप के कारण कभी परेशान नहीं होते, अपने बच्चों के कारण परेशान होते। कारण क्या? अपने ही बच्चे होते, इसीलिए। तो ज्ञान बंध ऐसे शिव सूत्राचे निमिसे। तो शिव सूत्र में भगवान सदाशिव ने बताया है कि ज्ञान ही बंधन है।
तो ज्ञान बंधन का क्या अर्थ हुआ? यह बिल्कुल सरल सरल बात है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। जैसे यह फूल है, इस फूल का अस्तित्व को जानना, और ये मेरी आवाज है, इस आवाज को जानना, और यह मेरा शरीर है, इस शरीर को जानना, यह मेरा शर्ट है, इस शर्ट को जानना, और मैं हूं, इस मेरे स्वयं के अस्तित्व को जानना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जहां जानना और होना एक होता है, वह वृत्ति ज्ञान के परे की स्थिति है। When knowing is being, जब सत ही चित है, यह ज्ञान इस प्रकार से जब होता है, तब कहीं हमने इन चार वाणियों के परे चले गए। जैसे यह फूल है, होना, और मैंने इस फूल को जानना, तो इस फूल का होना और जानना यह मेरे से भिन्न है। जैसे यह शरीर है, इसको जानने के बाद यह शरीर मैं हूं, इसमें जानना होना एक हो गया। जहां जानना और होना एक हो गया, वहां प्रेम स्वाभाविक है। माने जहां ज्ञान में यह ज्ञात वस्तु और यह ज्ञाता, यह भेद बना रहेगा, तब तक कि हम वृत्ति ज्ञान में हैं। जब तक ते वृत्ति ज्ञान में रहेंगे, हम चार वाणियों के बंधन में फंसे हुए हैं। म्हणोनी अज्ञान बंध ऐसे, शिव सूत्राचे निमिसे, मणितले असे सदा शिवे। और यही एक सबसे बड़ी परेशानी प्रत्येक साधक को होती है कि जहां हम शांत होकर के बैठ लेते हैं और फिर सवाल आता है कि अब क्या करें। तो बताया कि भैया तुम भगवान का नाम लो और केवल नाम लो, बाकी बीच में कुछ मत आने दो। तो उसमें पहली साधना ये होती है कि पहले हमको अपने मन को इतना नियंत्रण में करना है कि जिसके द्वारा मन का प्रत्येक विचार हमारे कंट्रोल में रहे। तब कहीं हम उस मन को आगे चला सकते हैं। जैसे यदि कार हमको चलानी है तो सिर्फ ब्रेक छोड़ करके सब हमारे कंट्रोल में है। तो ये जैसे LIC के ऊपर में परेशानी है, उसी प्रकार से यदि हम अपने मन के द्वारा साधना करना चाहते हैं, लेकिन इस मन को ब्रेक ही नहीं लगा सकते, तो जब तक के उस मन को हम संपूर्णता से नियंत्रण में नहीं लाएंगे, तब तक कि हम साधना कर रहे हैं, एक कल्पना मात्र है, वास्तविकता नहीं। तो पहली बात ये बताते हैं कि हम अपने मन को भगवान का नाम लेने के लिए बतावे और उस मन में भगवान के नाम के सिवा दूसरा कोई भी विचार बीच में इंटरसेप्ट ना करे। ये जब हो जाएगा तब उस मन को बताएंगे, हे मन अब तुम अपने स्वरूप का चिंतन करो। तब वो मन हमारी बात मानेगा। और जहां मन ने अपने स्वरूप के तरफ उन्मनी अवस्था करी, अपने ही स्वरूप का दर्शन करने के लिए प्रयत्न किया, तो पहले होती है समना अवस्था, और फिर होती है उन्मना अवस्था, और फिर होती है न मना अवस्था। फिर हम मन के परे चले जाते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब हमने मन को कहा कि भाई अपने ही स्वरूप को देखो, और उसने मान लिया हमारा मन हमारे बच्चों के जैसा है ना। उसको कहो कि देखो स्वामी जी को नमस्कार करो, मैं नहीं करूंगा। करो करो, नहीं कैसे करूंगा, मार खाएंगे, मैं नहीं करूंगा। और बेचारा बाबा जी हाथ में पैर पकड़ के खड़ा है, कर लो भाई नमस्कार। तो हमारा बच्चा हमारी एक बात नहीं मानता, हमारा मन हमारी एक बात नहीं मानता, और उससे हम ध्यान का अभ्यास करवाना चाहते हैं। ये असंभव है।
तो ज्ञान बंध, ज्ञान ये बंधन है। इसका तात्पर्य ये है कि जब तक हमारी अपने मन के ऊपर की पकड़ पक्की नहीं बैठेगी, तब तक के हम इस वृत्ति ज्ञान का त्याग नहीं कर सकते। और उसी के कारण क्या चक्कर हो जाता है, जब ध्यान के लिए बैठते हैं और हरि ओम हरि ओम हरि ओम 2-3 बार तो हो गया, और फिर मन अपना हरिओम हरिओम करते रहता है और हम चले जाते हैं बोरी वाली और कभी कांदी वाली और कभी टमाटर वाली, घूमते रहेंगे यहां से वहां यहां से वहां। कहीं भी एक जगह में हमारा मन हमारा साथ नहीं देता। अब ये एक बार समझ में आ जावे, कौन सी बात, कि हमारा स्वरूप इन 4 वाणियों के द्वारा पकड़ में नहीं आने वाला और इन 4 वाणियों के परे। तो यदि हमको इन 4 वाणियों के परे जाना है तो इन 4 वाणियों का कर्जा चुकाना होगा, नहीं तो हमारा जहां भी हम जाएंगे नाकेबंदी हो जाएगी और वहां पुलिस खड़ी रहेगी। जागृत अवस्था में रह करके स्थूल शरीर को मैं समझ करके रहेंगे तो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, फॉरगेट अबाउट लिविंग द ग्रॉस वर्ल्ड, वैखरी वाणी में हमेशा के लिए बंधन में आ गए। और जब तक कि हम कर्तृत्वाभिमानी रहेंगे तब तक कि हमारा स्थूल शरीर के साथ संबंध बना रहेगा, मध्यमा वाणी का बंधन। और जब तक के ध्यान अभ्यास में प्रयत्न ही चलता रहेगा तब तक कि हम पश्चंती के बंधन में है। और जब तक कि हमारे बुद्धि में व्यष्टि समष्टि का भेद सत्य है, यह बात बनी रहेगी, तब तक कि हम इस परा के बंधन में हैं। तो जब तक कि ये सब बंधन या कर्जे नहीं उतरते तब तक कि हमको ये पठान छोड़ेगा नहीं, पकड़ के रखेगा। इसीलिए इन 4 वाणियों के बंधन से मुक्त होना माने यह बात समझना कि जब तक के हमारे ज्ञान में वृत्ति का महत्व है तब तक के हम अभी 4 वाणियों के बंधन में हैं। हम देखो ये बात समझ में आ जाए ना स्पष्ट रूप से, तो स्वाभाविकता से इतना शांत हो जाता है मन। और यह शांति ऐसी होती है कि बाहर के जगत में व्यवहार करते समय कितनी भी अशांति लोगों को दिखे, लेकिन अपनी शांति टस की मस नहीं हो, जो कि त्यों रहती। जैसे साधु संतों के जीवन में कभी कभी वो बहुत भयंकर गुस्सा करेंगे। हमारे साईं बाबा की पोथी में कई बार आता है कि कभी कभी वो खूब खर्च एकदम गुस्सा करते थे, इतना गुस्सा करते थे कि सामने वाले को लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन वो जो कहते उनमें कहीं भी इतना भी विकार नहीं। तो जैसे समुद्र पर लहरें आने से, तूफान आने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज्यों का त्यों है। ये बाहर से देखने वाले के लिए यह समुद्र का उग्र रूप, उसकी उपाधि लगती है, लेकिन समुद्र के दृष्टि से देखा जाए तो वह उपाधि नहीं होती। उसी प्रकार से जब हमारा अंतःकरण ये वृत्ति ज्ञान के परे चला गया है, माने जहां हमने अपने अंतःकरण का त्याग कर दिया है और मन के विचारों को और विकारों को दोनों को उपाधि के रूप में जब तक हम स्वीकार नहीं करते तब हम शांत अपने स्वरूप में फिट होंगे। यह तो शिव सूत्र का आधार लेकर के वृत्ति ज्ञान बंधन है, भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया। अब भगवत गीता का आधार लेते हैं। कहते हैं आनी वैकुंठे चेहि सुजाने ज्ञानापाशी सत्वगुणे बांधिजे हे बोलने बहु केले। श्री कृष्ण। 14वें अध्याय में
14वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् ज्ञान संगेन बध्नाति। जब हमारे अंतःकरण में तमोगुण और रजोगुण इनका प्रभाव कम हो गया और सत्वगुण की प्रधानता बढ़ गई, तो उस समय हमारे जीवन में ज्ञान संगेन बध्नाति, व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का बंधन आ जाता है। देखो, यह जो विचारों की डेवलपमेंट संत ज्ञानेश्वर महाराज ने करी है, बहुत ही यूनिक है। उन्होंने ये बताने का प्रयत्न है कि जब तक के हमारे ज्ञान में वृत्ति का कालुष्य रहेगा, तब तक के हम इन 4 वाणियों के बंधन में हैं। वृत्ति का कालुष्य क्या है? तमोगुण का प्राधान्य होने के कारण जड़ वस्तुओं का महत्व जीवन में आता है। जब जड़ वस्तुओं का महत्व जीवन में आएगा, तब हम जाकर के वैखरी वाणी में फंस गए। अब जब रजोगुण का महत्व हमारे जीवन में आ गया है, तब हमारे जीवन में कर्म करना और कर्तृत्वाभिमान, इसका महत्व जीवन में आ जाता है। तब कहीं जाकर के हम मध्यमा वाणी के गुलाम हो गए। और जब हमारे जीवन में सत्व गुण का प्रादुर्भाव हो जाता है, तमो और रजोगुण यह कम हो जाते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है और ऐसा व्यक्ति ज्ञान के बंधन में आ जाता है। ज्ञान के बंधन में आना माने क्या? हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ना, भागवत भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, पता नहीं इतना। पतंजलि शास्त्र में भी ये कहा है, फिर सुनते हैं कि नहीं वो गेरुंड संहिता में ये कहा है, तो उसको वहां छोड़ा, गेरुंड संहिता पर पहुंचे। वहां जैसा गए तो पता चला कि ये गोरखनाथ जी का जो लिटरेचर है बहुत ही फंटास्टिक है, उसको वहां छोड़ा, गोरखनाथ जी के बाद पहुंचे। वहां जैसे पहुंचे, अक्कलकोट के स्वामी ने जो बात बताई है फंटास्टिक, छोड़ दिया अक्कलकोट। वहां गए, उन्होंने कहा था कि मैं ही आजकल शिरडी में हूं, उनको छोड़ा, शिरडी पहुंच गए। ज्ञान संगेन बध्नाति। तो व्यक्ति को ये लगता है कि हर चीज को मैं जान लूं, और ये करते करते व्यक्ति सबको तो जानने लग जाता है, जिज्ञासा तो बहुत प्रबल हो जाती है, लेकिन अपने ही स्वरूप को जानना सबसे ज्यादा महत्व का है, ये हो जाता है सेकेंडरी। जिसको अपने स्वरूप को जानना है, उसको पहले ये बात सीखनी है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनं स्वाम। तो यदि हमको अपने स्वरूप को जानना है, तो जितना आलंबन है, एक एक आलंबन का त्याग करते करते आखिरी आलंबन बचता है विचारों का आलंबन, कि मैं भगवान को जानना चाहता हूं। और उस जानने की प्रक्रिया में यह वृत्ति ज्ञान फिर बना रहता है, ये खत्म नहीं होता, क्योंकि मैं जानने वाला और परमात्मा जिसको जानना है, यह द्वैत ज्यों का त्यों है। इसीलिए हमारे केनोपनिषद की श्रुति कहती है, अन्य देव तत् विदिताद अथो अविदिताद अधि। तत्व ज्ञात और अज्ञात से परे है। ज्ञात और अज्ञात ये हो गया नोन फील्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और इनको जानने वाला नोवर इन दोनों के परे है। जो तत्व ज्ञाता और ज्ञेय इस भेद के परे है, इस तत्व को जानने वाला कभी भी ज्ञाता नहीं होता। और इसीलिए साधु संत ज्ञानी नहीं होते, ज्ञान न होते हैं। ज्ञानी को ज्ञान की उपाधि होती है,
और जिसको ज्ञान की उपाधि होगी वो ज्ञानी बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा। और जब तक बनेगा तब तक बनावटी है, असली नहीं है। और इसीलिए जहां बताते हैं वैकुंठी चेनी सुजाने ज्ञानापाशी सत्वगुणे बांधिजे हे बोलने बहुकेले। इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि सत्वगुण हमको ज्ञान के द्वारा बांधता है। अब देखो सत्वगुण ज्ञान के द्वारा बांधने माने क्या? जिस वस्तु का ज्ञान होता है वह वस्तु है तमोगुण का कार्य, और जिन इंद्रियों के द्वारा हम उस वस्तुओं के संपर्क में आते हैं वो है रजोगुण का कार्य, और जिस अंतःकरण के द्वारा उन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं वह अंतःकरण है सत्वगुण का कार्य। और जितना भी ज्ञान और वृत्तियां होती है वो अंतःकरण में, मन में होती है। माने जब तक के हम ये नहीं समझते कि सत्व रजस तमस तीनों भी गुण माने रस्सी होने के कारण हमको बांधने वाले हैं, तब तक कि हम इन तीन गुणों का त्याग नहीं करेंगे। और जब तक के इन तीन गुणों को ही पकड़े रखेंगे, कभी तमोगुण का महत्व जागृत अवस्था आ गई, रजोगुण का महत्व स्वप्नावस्था आ गई, सत्वगुण का महत्व ध्यान करने का मूड आ गया, सुषुप्ति अवस्था उसको बोलने का ही जरूरत नहीं, वो तो गई बीती है। तो उसमें ध्यानाभ्यास करना, आई द मेडिटेटर, इस प्रकार से ज्ञान माने वृत्ति ज्ञान सबसे बड़ा ज्यादा बंधन है। और वृत्ति ज्ञान होता है इन चार वाणियों से। तो हमको इन चार बंधनों से छूटना ये अत्यंत आवश्यक है। अब ये दो प्रमाण देने के बाद अब ये 18वें ओय में संत ज्ञानेश्वर महाराज अपनी अनुभूति देते हैं। कहते हैं परि शिवे का श्रीवल्लभे बोलिले येणेची लोभे मानुते नो हे लाभे न बोलता ही। देखो महाराज, शिवजी ने कहा है या भगवान कृष्ण ने कहा है इसलिए मानो, हम ऐसा नहीं कह रहे, हम तो अपने अनुभूति की बात कर रहे हैं। देखो मानु ते नो है, क्योंकि शिवजी परि शिवे का श्रीवल्लभ है। शिवजी ने कहा है शिव सूत्र में और भगवान कृष्ण ने कहा है भगवद गीता में, इसीलिए बोलिले येनेची लोभ है। इन शब्दों को उनके कहने का अधिकार है, इसलिए हम मान लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं न लाभे न बोलता ही, ये किसी के कहने से होने वाली बात नहीं है, यह अपना स्वरूप है। अन्यथा शास्त्रों में तो सभी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, भगवान तो हर जगह में है, हर काल में है, लेकिन हम ज्यों कहते हो। इसीलिए केवल अधिकार की वाणी का उद्धृत करना, उससे कुछ नहीं होता। हमारी भगवत गीता बड़ी ग्रेट है, व्हाट अबाउट यू? हम ज्यों कहते हो हैं, कूटस्थ चैतन्य, कोई फर्क नहीं। मानुते नो हे लाभे न बोलता ही। और इसीलिए द फाइनल अथॉरिटी ऑफ विजडम इज वंस फर्म अबाइडेंस बियॉन्ड द थॉट नॉलेज। वह ज्ञान जिसमें वृत्ति का संबंध नहीं है, वृत्ति ज्ञान के परे स्थित होना माने अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लेना। अब देखो महाराज, ये बात एक बार समझ में आ जाए ना कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा परेशान कोई करता है हमको, तो ये विचार वृत्तियां। तो उन वृत्तियों को शांत करना है। वृत्तियों को शांत करने का पहला तरीका ये है कि अपना जीवन ऐसा जिए कि जिसमें ना तो अच्छा करने का अभिमान निर्माण होवे, ना तो बुरा करने का रिग्रेट निर्माण होवे। If our life is lived in such a way
that we do not precipitate miseries and frustration while living in this world. That mind alone is qualified to sit quiet on the seat of meditation. Otherwise, all the time बाहर जगत में इससे झगड़ा उससे झगड़ा, ये वो क्या होने के बाद रोते रोते ठीक है मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ फिर खाना खाएंगे, जल्दी ही करती हूँ तब तक के तुम परोस लेना, है ना? तो ये तो सब नाटक है महाराज। इसीलिए जागृत अवस्था को जागृत अवस्था की मर्यादा से जिए, स्वप्नावस्था को कर्तृत्वाभिमान के रहित होकर के जिए, ध्यानाभ्यास में अपने प्रयत्न का महत्व नहीं है, प्रभु की इच्छा का महत्व है। और ये बातें होते होते जितनी सहजता जीवन में आ जाती है उसमें कोई कृत्रिमता नहीं। जैसे पुष्प को अपना सुगंध अभिव्यक्त करने में कोई प्रयत्न नहीं होता, पुष्प की दृष्टि से सुगंध उसकी उपाधि नहीं है। यदि उपाधि होगी तो पुष्प उस सुगंध को बोझे के रूप में अपने साथ रखेगा। तो जब तक हमको अपने जीवन का एक भी क्षण बोझा लगता है तो समझ लेना अभी हम वृत्ति ज्ञान के कर्जेदार है, तो तब तक के उसको कर्जे को उतारना ही चाहिए। बिना कर्जा उतारे हमको वो सर्वश्रेष्ठ पठान छोड़ेगा नहीं, पकड़ पकड़ के पैसा हमसे वसूल करेगा। अब इसके पश्चात इस अपने स्वरूप के ज्ञान में वृत्ति का कोई महत्व नहीं है। ये कैसे और यही ऐसा क्यों, इसके द्वारा इस तृतीय अध्याय का समापन करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।